नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल रणजीत मोमिता में। पिछले अध्याय में आप सब माता सती और भगवान शिव की विवाह की कथा सुनी थी। इस अध्याय में आज अर्थात फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य की 20वें अध्याय में मैं आप सबको इससे आगे की कथा सुनाऊंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय नमः। मुने, भगवान शंकर के ये वचन सुनकर मैं हाथ जोड़ विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर यदि मैं वर पाने के योग्य हो तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहे, जिससे आपके दर्शन से मनुष्य के पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने में इसी वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करें, ये मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो, समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भगा, बंधा, कानी अथवा रूपहीना हो वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी ये बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने अनुसार संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात सज्जनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका के हाथ जोड़कर भगवान वृषध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को ऋषभ की पीठ पर बैठाया और स्वयं भी उन पर आरूढ़ हो गए। प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हंस वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय नव दंपतियों की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठग रह गए, हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे, दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने भी लोग प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल हो प्रथम गणों के साथ अपने धाम में जा पहुंचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी बड़ी प्रसन्नता के साथ और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्षभरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए हुए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वालों, भगवान शिव थी अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूति जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मनंतर में भगवान शंकर और सती जी की जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत जी से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाता है और दूसरे शुभ कर्म भी निर्विघ्न संपन्न होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। आज के फाल्गुन मास शिव कथा महात्म्य की 20वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांता पाने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के भक्त हो, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल रणजीत मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।